हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग विद्युत का लेक्चर 4 हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा से हम विद्युत विभव और विभवांतर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें डिफिनेशन को बहुत अच्छा से हम याद करवा देंगे आप लोग को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। बोर्ड में विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर से आता है क्वेश्चन, और इसके डिफिनेशन को याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग बिना कुछ देर किए हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं विद्युत विभव, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो इसका डिफिनेशन होता है इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश मतलब +1 कूलम को धन आवेश होना चाहिए, ऋण आवेश नहीं, धन आवेश को। तो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मतलब किसी चार्ज का एक विद्युत क्षेत्र होगा, उस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उससे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। मतलब विद्युत विभव क्या है? तो विद्युत विभव एक तरह का कार्य है, और वो कार्य क्या है? तो अनंत से +1 कूलम को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो देखिए यहाँ पे हम फिगर बनाए हैं, इस फिगर में हम क्या कर रहे हैं, +q कूलम को लेकर के आ रहे हैं। हम बोल रहे हैं डिफिनेशन में +1 कूलम, और यहाँ लिख रहे हैं +q कूलम। तो यहाँ पे क्या है, ये q कूलम के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर वहां से 1 कूलम के लिए निकालेंगे। तो देखिए ये मान लेते हैं कि +q कूलम है, वो अभी अनंत पर है, और ये एक q चार्ज, कैपिटल q चार्ज पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है, और इस कैपिटल q चार्ज का विद्युत क्षेत्र होगा। कोई भी चार्ज होता है तो उसका एक अपना विद्युत क्षेत्र होता है, जो 12th क्लास में हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो 12th क्लास में जाएगा तो और भी क्लियर होगा। तो ये +q कूलम है, तो इसका एक अपना विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, इस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा, इस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा, जैसे कि यहाँ पे +q कूलम है, इसमें अगर कोई दूसरा चार्ज प्लस वाला चार्ज आता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि प्लस और प्लस में रिपल्सन होता है। हम लोग ये जानते हैं कि प्लस और प्लस में रिपल्सन होता है। तो अगर मान लो कि यहाँ पर +q चार्ज है और इसके नजदीक में हम +q चार्ज को लाना चाहेंगे, तो इसको लाना मुश्किल होगा, बहुत आसान तरीका से नहीं आ पाएगा। ये दोनों में रिपल्सन होगा, ये प्लस और प्लस में रिपल्सन होगा, तो इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा तो उसके नजदीक नहीं आने देगा। इसको इसके नजदीक लाने के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज रिपल्सन हो रहा है तो उसको धक्का देकर के हमको लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको कार्य करना पड़ेगा। तो 12th में जब जाइएगा तो ये पूरा कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, V = KQ/R होता है फार्मूला, उस फार्मूला को हम लोग डिराइव करते हैं। तो अभी आपको उतना नहीं पढ़ना है, तो आपके लेवल से हम इतना ही बता सकते हैं। ये +q चार्ज को जब इसके नजदीक ला रहे हैं तो इसके लिए वर्क करना पड़ रहा है। तो इसको +q चार्ज को हम लोग अनंत पे है, अनंत से इस विद्युत q आवेश का विद्युत क्षेत्र है, तो इससे और दूरी पर एक बिंदु P है, इस P बिंदु तक हम लोग उस आवेश को लेकर के आ रहे हैं। तो हम लोग बस ये मान लेते हैं कि +q आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है। मतलब एक कार्य हमको करना पड़ा, अनंत से q आवेश को P बिंदु तक लाने में हमको W कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अनंत से P बिंदु तक लाने में +q कूलम आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है। एक ही नियम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए 1 कूलम आवेश को, तो +q कूलम आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में कार्य W हो रहा है, तो +q की जगह पर 1 कूलम करेंगे। तो 1 कूलम आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W/q, दोनों को डिवाइड कर देंगे, और यहीं से मेरा फॉर्मूला आ जाता है V = इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। जो किया गया कार्य है, 1 कूलम आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, उसको विद्युत विभव बोलते हैं। तो यहाँ से विद्युत विभव का मान हो गया V = W/q। तो ये बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला मेरा आया, W = q भी। इस पे बहुत न्यूमेरिकल पूछता है, क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे W = q × V। किया गया कार्य बराबर आवेश गुना विभव, या विभव बराबर ये कार्य /q, तो W/q। तो यहाँ से हम लोग डिफिनेशन, अब इससे हम लोग डिफिनेशन को देखेंगे। इससे हम लोग डिफिनेशन क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, q कूलम के लिए W/, तो +1 कूलम के लिए W/q। तो इसका डिफिनेशन को हम लोग आराम से याद रखेंगे कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें।
कि जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं विद्युत विभव के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे है विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट या फिर जूल पर कूलम भी होता है। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक यहाँ पे क्या होगा, वोल्ट या जूल पर कूलम होता है। उसके बाद है ये क्वेश्चन आता है 1 वोल्ट विद्युत विभव से क्या तात्पर्य है। तो 1 वोल्ट विद्युत विभव से क्या तात्पर्य है ये हम लोग देखते हैं। तो जिस तरह से हम लोग विद्युत विभव का डिफिनेशन देखे थे उसी तरह से यहाँ पर 1 वोल्ट विद्युत विभव का भी हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि इकाई धन आवेश को, कोई भी इकाई धन आवेश है तो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है। इसका याद रखने का सबसे आसान तरीका है V इक्वल टू हम लोग W/Q अभी देखे थे फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमको 1 वोल्ट लाना है। तो 1 वोल्ट लाने के लिए हमको यहाँ पर 1 जूल करना पड़ेगा और 1 कूलम करना पड़ेगा। इसी को देख करके हम लोग डिफिनेशन आराम से लिख देंगे कि इकाई धन आवेश मतलब +1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि +1 जूल मतलब 1 जूल कार्य करना पड़ता है। अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। मान लो कि यहाँ पर कोई आवेश का विद्युत क्षेत्र है और इससे r डिस्टेंस पे P बिंदु है। यहाँ पे हम लोग +1 कूलम को लेकर के आ रहे हैं और इसको लाने में यहाँ पे हमको +1 जूल कार्य करना पड़ा। तो अगर 1 जूल कार्य करना पड़ा तो ये यहाँ से इस बिंदु का जो विभव होगा वो 1 वोल्ट कहलाएगा। तो 1 वोल्ट का डिफिनेशन हो गया कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट। बस कार्य को याद रखें कि कार्य कितना करना है, 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उसको विद्युत विभव हम लोग 1 वोल्ट कहलाता है। चलो अब हम लोग देख रहे हैं विभवांतर। तो विभव अभी हम लोग पढ़े थे, अब हम लोग देख रहे हैं विभवांतर। तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है विभवांतर मतलब विभव का अंतर। तो बहुत सिंपल डिफिनेशन अगर हमको देना है तो विभवांतर का, तो सिंपल डिफिनेशन क्या दे सकते हैं, 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को, 2 बिंदु है तो 2 बिंदुओं के बीच के विद्युत विभव, 2 बिंदु है दोनों बिंदु का अलग अलग विद्युत विभव होगा। तो 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। सबसे आसान डिफिनेशन अगर कोई याद नहीं हो पाता है तो, और अच्छा ये जो है एग्जाम में अगर 2 या 3 मार्क्स में आता है तो ये वाला डिफिनेशन लिखना ज्यादा अच्छा होगा। ये एक सिंपल डिफिनेशन है, शॉर्टकट डिफिनेशन है कि 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर को हम लोग समझना है। तो अभी हम लोग जो क्या किए थे, विभव का डिफिनेशन क्या पढ़े थे कि +1 कूलम को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो वहां पे अनंत से किसी बिंदु तक हम लोग ला रहे थे +1 कूलम चार्ज को। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि कोई विद्युत क्षेत्र है, जैसे ये कैपिटल Q कूलम है तो कैपिटल Q का विद्युत क्षेत्र यहाँ पे है। तो उस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे, यहाँ पे मान लो +Q चार्ज है तो इसका अपना विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लो कि अभी चार्ज को हम A बिंदु तक अनंत से लेकर के आ गए थे। अब यहाँ से A बिंदु से हम B बिंदु तक लेके जा रहे हैं। तो A से B बिंदु तक लेकर आ रहे हैं तो और हमको वर्क करना पड़ेगा, और ज्यादा रिपल्सन होगा। ये इसके नजदीक और ज्यादा हम लाएंगे तो और ज्यादा रिपल्सन करेगा, क्योंकि प्लस के नजदीक जितना ज्यादा नजदीक आएगा प्लस चार्ज रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए इसको हम यहाँ से A से B तक लाने में भी हमको कार्य करना पड़ेगा। ये नहीं कि अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आ गए तो वो आराम से उस क्षेत्र में घूम सकता है। उस विद्युत क्षेत्र में लाने में भी कार्य करना पड़ेगा, उस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में भी कार्य करना पड़ेगा। इसलिए इसका डिफिनेशन क्या होगा, इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसमें लाना है, विद्युत क्षेत्र में। तो इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, उन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसका हम लोग कहते हैं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो यहाँ VA भी बराबर क्या आ गया, VA माइनस VB। तो ये
VA माइनस VB हो गया, तो ये WAV बाई Q, या सिंपल में हम लोग इसको बोलते हैं डेल V, इसको हम लोग बोलते हैं डेल V या फिर डेल्टा V होता है। यहाँ पे डेल्टा से डिनोट करते हैं चेंज को, कोई भी अंतर हो उसको डेल्टा से लिखते हैं। तो ये डेल V इक्वल टू W बाई Q हो गया। तो यहाँ से वर्क डन W बराबर Q इंटू डेल V, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, तो देखिएगा इसी फॉर्मूला पे बहुत न्यूमेरिकल बनता है। W बराबर Q इंटू डेल V, इस फॉर्मूला को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, चलो तुम लोग चलो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर विभवांतर के बारे में और कुछ समझते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। जिस तरह से हम लोग विद्युत विभव का एसआई मात्रक देखें, तो यहाँ पे विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट होगा या जूल पर कूलम होगा, लेकिन जूल पर कूलम एसआई मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक सिर्फ तुम्हारे ये वोल्ट हो गया। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट या फिर जूल पर कूलम होता है। अब जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन बताए थे कि 1 वोल्ट विभव का क्या तात्पर्य है, उसी तरह से क्वेश्चन आता है कि 1 वोल्ट विभवांतर का क्या तात्पर्य है। तो 1 वोल्ट विभवांतर का क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 1 वोल्ट विभव का हम लोग डिफिनेशन जो लिखे थे, बस उसमें क्या लिखे थे, विभव का जब भी डिफिनेशन लिखेंगे तो उसमें क्या है, +1 कूलम चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं, +1 कूलम चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं। और विभवांतर में बस क्या डिफरेंस हो जाता है कि +1 कूलम चार्ज को हम लोग विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। तो दोनों का डिफिनेशन में बस यही अंतर है। विभव वाला डिफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, अनंत से किसी बिंदु तक, और इसमें विभवांतर में क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो ये 2 पॉइंट को याद रखना है। तो +1 वोल्ट विभवांतर का क्या तात्पर्य होगा, इकाई धन आवेश मतलब +1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। तो यहाँ पर जब भी 1 वोल्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो कार्य कितना, 1 जूल कार्य, तो 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उसका विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। तो डेल V इक्वल टू W बाई Q हम लोग जानते हैं। तो डेल V का वैल्यू 1 वोल्ट हो गया, तो वर्क का 1 जूल और 1 कूलम हो गया, तो 1 जूल बाई 1 कूलम हो गया। तो ये हो गया आपका विभवांतर का डिफिनेशन। तो विभव और विभवांतर का पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वोल्ट मीटर। ये मीटर हम बता दिए थे, यहाँ पे वोल्ट मीटर देख रहे हैं। तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, या बोल सकते हैं विभवांतर मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर या पार्श्व क्रम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस तरह से जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस तरह से जोड़ते हैं। तो जैसे ही एमीटर पूछेगा तो एमीटर को जो है, एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जैसे ये एमीटर जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, और वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसके देखिए, इसके समांतर ये है, तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर बार पूछता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि मीटर बोलेगा तो श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर बोलेगा तो समांतर क्रम। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और इस पे रिलेटेड W इक्वल टू Q इंटू डेल V जो है, इस पे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो इस पे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का हम अलग वीडियो डाल देंगे, जिसमें कि सिर्फ इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाभ लें और इसको शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।